हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न भक्तमाल भाष्यकार सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को कुछ न कुछ नित्य नाम महात्म्य सुनने के लिए भगवत कृपा से यह संयोग प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही भगवान की विशेष कृपा करुणा है। इस नाम महात्म्य के प्रकरण में आज कुछ अत्यावश्यक कार्य है, इसलिए जल्दी जल्दी में ही सही पर श्री हरि नाम का महात्म्य आज आप लोगों को कुछ सुनाएंगे। हरि नाम भगवान का यह जो 2 अक्षर का बड़ा प्यारा नाम है हरि, यह भगवान को बड़ा प्रिय नाम है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इस प्रकार से जो जप करते हैं भगवान की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितं स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलौ युगे। कितनी प्यारी वाणी है। कह रहे ते सभाग्या मनुष्येषु, वस्तुतः सभी मनुष्यों में वही मनुष्य भाग्य से संपन्न है, वही मनुष्य सौभाग्यशाली है। कौन? कृतार्था नृपनिश्चितम, वही मनुष्य कृतार्थ है। निश्चित रूप से वही मनुष्य कृतार्थ है। कौन मनुष्य? बोले स्मरन्ति ये स्मारयन्ति, जो भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं और भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कराते हैं। और वह नाम क्या है? बोले हरेर नाम कलौ युगे, भगवान के 2 अक्षर का जो हरि नाम है यही नाम, बस। धन्यवाद। हरि नाम पराये च घोरे कलियुगे नराः तएव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते च तान्। कितनी प्यारी बात है। हरि नाम पराये च, भगवान नाम पर व्यक्ति जो है, हरि नाम पर व्यक्ति जो है, अर्थात हरि नाम के लिए ही जिसके तन मन प्राण समर्पित हैं, ऐसा जो व्यक्ति है। घोरे कलियुगे नराः, इस अत्यंत कराल कलिकाल में ऐसा जो मनुष्य है, अथवा ऐसे जो मनुष्य हैं, ते एव कृतकृत्याश्च, वे ही सब कृतकृत्य हैं, वे ही सब धन्य भाग्य हैं, वे ही सब अहोभाग्य हैं। न कलिर्बाधते च तान्, उनको फिर कलियुग का कोई असर होता नहीं है। कलियुग उनके भजन में बाधक बनता नहीं है, कलियुग उनके जीवन में बाधक बनता नहीं है। आजकल ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या हो गई कि महाराज इस कलियुग में क्या करें। कलियुग से बड़े डरते हैं लोग। क्या डरना? यदि आपने हरि नाम का आश्रय ले रखा है, भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, तो शास्त्र ही कह रहा है न कलिर्बाधते च तान्, उसे कलियुग की किसी भी प्रकार का कलियुग के द्वारा त्रास प्राप्त नहीं होगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। डरे वे जो व्यसन परायण हैं, डरे वे जो कुकर्म परायण हैं, डरे वे जो अधर्म परायण हैं, पर जो सद्धर्म पालन करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में निष्ठ हैं, ऐसे भक्तिनिष्ठ भगवत सेवा परायण जो जन हैं, उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वतः कल्याण, स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही, उनके दर्शन स्पर्श का जिसको सौभाग्य प्राप्त होगा उसका भी कल्याण करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। सकृदुच्चारयन्त्येतत्
दुर्लभम चाकृतात्मनां कलौ युगे हरेर्नाम ते कृतार्था न संशया। सकृत उच्चारयन्ति, जो मनुष्य इस पवित्र मंगलमय जक्षर हरि नाम का उच्चारण करता है एक बार भी, ते कृतार्था न संशया, वे निश्चित ही वे कृतार्थ हो गया, वह धन्यभाग्य हो गया, वह अहोभाग्य हो गया, न संशया, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये है हरि नाम की महिमा महाराज। प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नलकणो दहेत् तथौष्ठपुष्ट संस्पृष्टं हरिनाम दहेदघं तथौष्टपुट संस्पृष्टं हरिनाम दहेदघं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने श्रद्धा पूर्वक नहीं, प्रमाद में ही हरि यह नाम ले दिया। कह रहे प्रमाद आप संस्पृष्ट हो, यदि प्रमाद पूर्वक भी कोई व्यक्ति अग्निकण का संस्पर्श करे, अग्नि को छुए, अग्नि सेवन करे, तो उस व्यक्ति के हाथ में महाराज जलन उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसका हाथ जो है वो उसमें दाहत्व शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, दाह उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि से स्पर्श हो गया। अब उसको ज्ञान नहीं है कि ये अग्नि है, ये तेजस पदार्थ है, वो छू लिया, दाह होगा कि नहीं होगा? स्पृष्टेपि अज्ञानेन स्पृष्टेपि, अज्ञान पूर्वक स्पर्श करने के बाद भी यथा दाहो जायते, जिस प्रकार दाह उत्पन्न होता है हस्त में, तथैव उसी प्रकार से अज्ञानेनापि अथवा अवहेलन पूर्वयापि, है ना, अवहेलन पूर्वेणापि यदि भगवन् नाम स्मृतिर्भवति, हरिनाम स्मृतिर्भवति, तर्हि किं भवति? बोले हरिनाम दहेदघम, अघम दहति। वह हरिनाम समस्त पाप का नाश करने वाला हो जाता है। अज्ञान पूर्वक भी, अश्रद्धा पूर्वक भी यदि भगवान नाम का कोई जीव आश्रय लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी महाराज हरिनाम की महिमा है। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत् कर्तुं न शक्तोऽस्ति पातकं पातकी जना। बृहद विष्णु पुराण का वाक्य है महाराज। नाम में जितनी शक्ति है, पवित्र हरिनाम में जितनी शक्ति है, व्यक्ति में क्षमता ही नहीं कि वह उतने पाप कर सके। भगवान के पवित्र नाम में ऐसी सुसामर्थ्य विद्यमान है। तावत कर्तुम न शक्तोस्ति पातकम पातकी जना, पातकी व्यक्ति उतने पाप ही नहीं कर सकता है महाराज। ऐसा भगवान की पवित्र हरिनाम का महात्म्य है। नसाम्ब व्याधिजम दुखम हेयम नान्यौषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशया। अरे भाई, यदि शरीर में भी कोई व्याधि है तो औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। उस व्याधि का अपनयन, उस व्याधि की चिकित्सा के लिए अन्य औषधियों का आलंबन करना, इसका आश्रय लेना, इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे हरिनाम रूपी औषधि का पान करो। इस हरिनाम रूपी औषधि का पान करके केवल सामान्य जरा दुख का विनाश नहीं होगा, अपितु जन्म जन्मांतर जिसके कारण हमको प्राप्त हुए हैं, ऐसे पाप मूल का ही नाश हो जाएगा, अज्ञान मूल का ही नाश हो जाएगा। इतना महात्म्य महाराज हरिनाम में विद्यमान है। इसलिए आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनार्दन। ये इतना अद्भुत वाक्य है महाराज, हृदय पिघला देने वाला वाक्य है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं
जो मेरे पवित्र नामों का आश्रय लेकर के, मेरे जो मंगलमय पवित्र नाम हैं उन पवित्र नामों का आश्रय लेकर के मम सन्निधौ रुदन्ति, मेरे सानिध्य में रुदन करते हैं, रोते हैं, मेरा नाम ले लेकर के मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम ले लेकर के रुदन करते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होता है? बोले उन्हें कुछ प्राप्त क्या, हम क्या देने लायक हैं उन्हें, हम कुछ उन्हें दे नहीं सकते। तेषाम अहम परिकृतो, आप इतना समझ लो कि उन भक्तों ने मुझे खरीद लिया। संसार की किसी शक्ति में इतनी सामर्थ्य है क्या जो भगवान को खरीद सके? संसार के किसी पदार्थ में, संसार के किसी वस्तु में, संसार के किसी द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है क्या कि भगवान खरीदे जा सके? पर जो भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान के चरणों में रुदन करता है, वो भगवान के द्वारा, भगवान कह रहे हैं वह अपने द्वारा मुझे खरीद लेता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। नान्यक्रियतो जनार्दन, और किसी दूसरे उपाय से मुझे नहीं खरीदा जा सकता, पर उसके भजन के प्रभाव से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान का जो नाम है ये सभी रोगों का उपशमन करने वाला है, सभी उपद्रव का नाश करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, सभी अरिष्टों का नाश करने वाला है। हरेर नामानुकीर्तनम, हरे भगवान के हरि इस नाम का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना। इष्टापूर्तानि कर्माणि शुभभूनि कृतान्यपि भवे हेतु नितान्येव हरेर नाम तु मुक्तिदम। बोधायन संहिता में महाराज कह रहे हैं, इष्ट और पूर्त रूप जो कर्म है, इष्ट माने यज्ञादि कर्म और पूर्त माने होते हैं कुआं बावड़ी आदि बनवाना जो होता है, ये पूर्त कर्म कहे जाते हैं। कूप तड़ाग आदि का निर्माण पूर्त कर्म है, और यज्ञ यज्ञ आदि जो कर्म है ये इष्ट कर्म है। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म बार बार करने पर भी भवबंधन के चक्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। स्वर्ग तो जाएगा अथवा विशिष्ट लोकों को तो जाएगा, पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मृत्युलोक में आना पड़ेगा घूम फिर के। पर हरेर नाम तो मुक्तिदम, हरिनाम का यदि कोई आश्रय लेता है तो वो मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति माने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। ऐसी महिमा हरिनाम। सकृदोच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। स्कंद पुराण का वाक्य है महाराज। एक बार भी यदि कोई हरि इस दो अक्षर के नाम का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर लेता है तो बद्धा परिकरस्तेन, वह संपूर्ण परिकर के साथ बद्ध होकर के मोक्षाय गमनम प्रति, मेरे धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। वह अकेला ही नहीं, अपने माता पिता के साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ। बद्धा परिकरः तेन मोक्षाय गमनम प्रति, वह महाराज सबके साथ भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए अनन्य चित्तो शुद्धो वा यस सदा कीर्तयेत् धरिम सोपि दोष क्षयान मुक्तिम लभेत् चेदिपतिर यथा। जो अनन्य चित्त होकर के, शुद्ध होकर के सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन करता रहता है, वह सभी दोषों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। भगवान कह रहे हैं उसके द्वारा मैं जीता गया, उसके द्वारा मैं जीता गया, उसके द्वारा मैं जीता गया।
किसके द्वारा? बोले जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये पवित्र 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं, उसके द्वारा मैं जीता गया। क्या इसका, इस भाव का कोई अनादर कर सकता है क्या? इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? नाम का विलक्षण महात्म्य है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति हरेर नाम तुल्यतक। इसमें कोई देश का नियम नहीं, कोई काल का नियम नहीं। प्रेम पूर्वक बस भगवान के संकीर्तन में लग जाने से जीव का कल्याण हो जाता है। पर आजकल इतनी विडंबना है महाराज, लोग अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, लोग प्रपंच चाहते हैं। इतना बढ़िया मार्ग है कल्याण का, भगवान नाम का आश्रय ले लो। न किसी स्त्री के लिए निषेध है, न किसी वर्णाश्रम किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है, इसमें वर्ण धर्म का भी कोई महत्व नहीं है। भजन करो बस, कोई भी जीव साधन में लग जाए, राम राम करे, सीता राम करे, राधे श्याम करे, हरि नाम करे, महामंत्र करे, गोविंद नाम करे, नारायण नाम करे, कृष्ण नाम करे, राधा नाम करे, कुछ भी करे, कल्याण हो जाएगा। वो ये नहीं करना चाहता जी। उसको क्या चाहिए? उसको जनेऊ चाहिए। उसको क्या? उसको संध्या करने के लिए चाहिए। हमें तो संध्या कर, अधिकार नहीं है तब भी संध्या कर, अधिकार नहीं है जनेऊ पहनना है। अरे भाई, आप अपना कल्याण ही ना चाहते हो? ये शास्त्र के वाक्य क्या है? ये आपके कल्याण की गारंटी ले रहे हैं। आप नाम जप में तो लगो, नाम जप नहीं करना है, आडंबर करना है। अनधिकृत होने के बाद भी यज्ञोपवीत पहनना है, अनधिकृत होने के बाद भी संध्या आदि करना है, अनधिकृत होने के बाद भी वेदों को पढ़ना है। इस प्रकार के व्यवहार को करने की क्या आवश्यकता है जब शास्त्र आपकी प्रकारांतर से कल्याण की आपकी निश्चय कर रहा है? तो आजकल लोग करते हैं, इसलिए फंसे रहते हैं संसार चक्र में, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो अधिकृत हैं उनको तो निश्चय ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, वो उसके लिए प्रथम कर्तव्य है। पर जो अनधिकृत हैं वे केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर के जब इस संसार से तर सकते हैं तो फिर अनधिकृत चेष्टा करने की क्या आवश्यकता है? उनको ये समझना चाहिए। इसलिए बड़ा ध्यान देने का विषय है। हम अपना कल्याण चाह रहे हैं या हम आडंबर फैलाना चाह रहे हैं? पहले ये निश्चय करना चाहिए। यदि कल्याण करना चाह रहे हैं, कल्याण अपना स्वयं का कल्याण करना चाह रहे हैं, तो भगवान नाम इस भवरोग की सर्वोत्कृष्ट औषधि है। इस औषधि का आश्रय लेकर के जीव इस संपूर्ण संसार को अनायास ही पार कर सकता है। बस इसका आश्रय ले ले। यही जीवन का सार है, यही सब शास्त्रों का सार है, यही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। बस इसी उद्देश्य की प्राप्ति हम सबको हो, इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।